बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिड ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस पढ़ते हैं। तो इसके पहले पैराग्राफ में ये कहते हैं कि हमारा जो इन्फीरियर कोलिकुलस की रीजन होते हैं ना, ये जो पीछे स्विलिंग बना देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियाई होती है। और उस न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं, जो लेटरल लिमिनिस्कस था, जो पूंछ से ऊपर की तरफ आ रहा था, वो इसको इनपुट दे देता है, सही है। और फिर क्या करते हैं, ये एक फाइबर्स दे देते हैं किसको, मीडियल जिनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस को, जो थैलेमस के लेवल पर होता है, ये कहते हैं, सही है। और ये जो इन्फीरियर कोलिकुलर न्यूक्लियस होते हैं, ये अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन पर ले रहे तो ये यहाँ पर इस जो टिक्टम पार्ट होते हैं वहां पर पड़ा रहते हैं, सही है। तो ये वाला बात डिस्कस किए। फिर आगे ट्रोक्लियर नर्व के बारे में बताते हैं। ट्रोक्लियर नर्व जो था वो कौन से लेवल पर था, इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल पर था, जिसको हम फोर्थ नर्व कहते थे। तो यहाँ पर ये जो रीजन होता है ना ट्रांसवर्स सेक्शन में, इस रीजन पर क्या होता है, ये जो रीजन है यहाँ पर मीडियल लैंगिट्यूडिनल फेसिकुलस, और इसके पीछे जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है उसमें फोर्थ नर्व की न्यूक्लियाई रहती है। फिर इस फोर्थ नर्व की न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये पीछे की तरफ इस तरह थोड़ा लेटरली और पीछे की तरफ जाकर वहां पर डिकेसेट करते हैं अपोजिट साइड को, और इस तरह इस साइड से भी। तो ये जिस जगह को पर डिकेसेट करते हैं, इस जगह को एक खास नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, सही है। तो यहाँ पर ये डिस्कसेट करो, फिर आगे की तरफ आकर एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोर्टेक्स एंटीरियर रीजन पर क्या करते हैं, ये इमर्ज कर देते हैं। तो इट इज अबाउट द ट्रोक्लियर नर्व। ये कहाँ पर रहता है, पोस्टीरियर टू मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, फिर थोड़ा लेटरली जाते हैं, फिर पीछे की तरफ डिकेसेट करता है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, और फिर लेटरली आकर इमर्ज कर देता है। अब इसके बारे में क्या करते हैं कि जो ट्राइजेमिनल नर्व था, न्यूक्लियाई था, उससे ऊपर की तरफ एक न्यूक्लियस आ रहा था मिड ब्रेन की तरफ, जिसको बोलते हैं मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस जो पीरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, इसके लेटरली एंड पोस्टीरियर टू द फोर्थ क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई को पड़ा रहता है इस रीजन में, सही है। तो उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारे मिड ब्रेन से उससे किया जाता है, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल जाता है कहाँ पर, सेरेबेलम में। तो उसकी जो फाइबर्स जाती है वो अपोजिट साइड की जाती है, मतलब वो क्रॉस करते हैं। तो वो फाइबर्स जो आगे है ना, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस को आगे इस टेगमेंटम रीजन में हमें क्रॉस फाइबर्स दिखाई देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकेसेशन ऑफ सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द टेगमेंटम में पड़े रहेंगे, ये बात बताई गया है। फिर इसके बाद क्या है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है ना, जो ऑल ओवर द ब्रेन स्टिम था, वो जो पूंछ में था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब सेरेबेलम मिड ब्रेन तक आ जाता है वो स्मॉल हो जाता है। और इस ये जो डिकेसेशन ऑफ सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, इसके लेटरली यहाँ पर उनकी न्यूक्लियाई पड़े रहते हैं इस रीजन में, सही है। तो यहाँ पर ये चीजें किस चीज में था, टेगमेंटम में। और इस ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट के पीछे क्या था, टेक्टम, तो उसमें वही फाइबर्स हमें दिखाई देंगे, फोर्थ क्रेनियल नर्व के फाइबर्स और इंफीरियर कोलिकुलस। अब एक और चीज के बारे में जिक्र किया है, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल लिमिनिस्कस। तो ये क्या है, ये पोन्स है, इसमें ये जो है ना, ये प्रिंसिपल पोन्टाइन न्यूक्लियस है, ये मेसेनसेफेलिक है, और ये जो स्पाइनल पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है। तो इन सबसे फाइबर्स पोस्टीरियर की तरफ जाकर फिर इस तरफ सुपीरियरली टू द वेंट्रोपोस्टोमेडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल लिमिनिस्कस। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि कुछ लिमिनिस्कस के बारे में जिक्र किया है। तो उसमें एक था मीडियल लिमिनिस्कस, जो कि आ रहा था कहाँ पर, डोर्सल कॉलम से ऊपर की तरफ आ रहा था। तो वो क्या होता है, जस्ट पोस्टीरियर टू द सब्सटेंशिया नाइग्रा, इन सब्सटेंस की पीछे यहाँ पर रहता है। तो ये क्या हो गया, मीडियल लिमिनिस्कस हो गया। दूसरा आता है स्पाइनल लिमिनिस्कस। स्पाइनल लिमिनिस्कस कहाँ पर होता है, ये जो मीडियल लिमिनिस्कस होता है, इसकी जस्ट पोस्टीरियरली यहाँ इस रीजन में होता है। तो ये दो लिमिनिस्कस हो गई। थर्ड लिमिनिस्कस कौन सा होता है, ट्राइजेमिनल लिमिनिस्कस, तो वो इससे थोड़ा पोस्टीरियर रहता है। और स्पाइनल लिमिनिस्कस हमारे एंटीरियर लेटरल सिस्टम से आ रहा था, मीडियल पोस्टीरियर डोर्सल सिस्टम से आ रहा था। ट्राइजेमिनल लिमिनिस्कस ट्राइजेमिनल की न्यूक्लियाई से आ रहा था। और इसके बाद आ जाता है लेटरल लिमिनिस्कस, जो कि इंफीरियर कोलिकुलस पर आकर एंड हो जाते हैं, और आता था पोस्टीरियर एंटीरियर कोक्लियर न्यूक्लियाई से। तो ये इस तरह पड़े रहते हैं सबसे आगे। और मीडियली क्या है, मीडियल, फिर इसकी पीछे क्या कौन सा होगा, स्पाइनल होगा, फिर उसकी पीछे ट्राइजेमिनल लिमिनिस्कस होगा, फिर उसकी पीछे कौन सा होगा, लेटरल लिमिनिस्कस। और लेटरल लिमिनिस्कस एंड होता है, जबकि ये तीनों जो होते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं। और इसी तरह इस साइड्स पर भी होंगे। तो अब ये जो टेगमेंटम का रीजन था, इसमें ये बात थी। फिर इसकी बात क्या आते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये वाला जो क्रस सेरेब्राई आगे की तरफ और टेगमेंटम को सेपरेट करते थे, इसके बारे में डिस्कस किया है। अब ये सब्सटेंशिया नाइग्रा को सब्सटेंशिया नाइग्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेलेनिन पिगमेंट डिपॉजिट होते हैं। इसकी न्यूरॉन का जो साइज होता है वो मीडियम साइज होते हैं, ना ज्यादा लार्ज होते हैं ना बहुत कम।
और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, ये कंसर्न होते हैं हमारे मसल्स की टोन के साथ। तो इस वजह से इनकी रिलेशन जो होते हैं 3 हायर सेंटर से और 1 इंफीरियर से। इंफीरियरली ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कार्ड से, और सुपीरियरली किस चीज से कनेक्ट होता है, हाइपोथैलेमस से, बेसल न्यूक्लियाई से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। और ये जो होते हैं ये थ्रू आउट द मिड ब्रेन जो होता है वो मतलब ये लेट से ये यहाँ पर है तो ये इस तरह नीचे की तरफ आए होते हैं ऑल ओवर द मिड ब्रेन। और ये आगे की तरफ क्या बनाते हैं, क्रस सेरेब्राई बनाते हैं, और इसके पीछे क्या टेगमेंट बना देते हैं। तो इस तरह इसकी क्या है लोकेशन है। अब ये जो आगे क्रस सेरेब्राई है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक 2/5 जो होते हैं ये मीडियल वाला पार्ट है, एक 1/5 मिडल वाला है, 1/5 मीडियल वाला है, और 1/5 लेटरल वाला है। सही है, 3/5 मीडियल वाला है, और 1/5 बोथ लेटरली है। या इस तरह की क्या है, मिडल टू तड़ लेंगे और इनको दोनों साइड का वाला क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। मतलब 1/3 ये और ये दोनों कंबाइन ली। तो इसकी जो मिडल वाला ये रीजन है इसमें 2 तरह के फाइबर्स जाती है, ऊपर से नीचे। हाँ ये बात है कि इसमें जितने भी फाइबर्स होंगे वो डिसेंडिंग होंगे और मोटर होंगे। सही है। तो इसकी जो मिडल में जाती है एक कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जाती है जो कि नीचे कॉर्टेक्स से स्पाइनल कार्ड तक जाती है, एक कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जाती है जो नीचे आकर ब्रेन स्टेम में ही क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई पर एंड हो जाती है। अब जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उससे नीचे की तरफ फाइबर्स आती है हमारे पोन्स में जो पोंटाइन न्यूक्लियाई होती है उस तक। सही है। तो उनको बोलते हैं फ्रंटो पोंटाइन फाइबर। ये इस मीडियल रीजन में आती है, इसको फ्रंटो फोंटाइन फाइबर्स। और ये जो लेटरल वाली साइड है उसमें आते हैं टेम्पोरो फोंटाइन फाइबर्स जो टेम्पोरल लोब से आते हैं। और कहां पर आते हैं, पोन्स की न्यूक्लियाई पर। और कुछ फाइबर्स क्या करते हैं वो थ्रू द सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए क्या जाता है सेरेबेलम में। तो एक इस तरह ये क्या करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेरेबेलम के साथ भी कनेक्ट कर देता है। कार्टिकोस्पाइनल फाइबर जो होते हैं ये कनेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कार्ड के साथ। कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर कनेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के साथ थ्रू द ब्रेन स्टीम। फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स कनेक्ट करते हैं फ्रंट कॉर्टेक्स टू द पोन्स, एंड टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर क्या कनेक्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स टू द पोन्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये रीजन था। और इसके अलावा कॉर्टेक्स को सेरेबेलम के साथ भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ फाइबर्स यहाँ से फिर जाते हैं थ्रू द इंफीरियर सेरेब्रल पोडंकल इस तरह क्रॉस करके इसकी थ्रू ये जो डिकेसेशन है और जाते हैं सेरेबेलम की कंट्रोलेटरल हेमिस्फेयर्स को। तो ये ऑल अबाउट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस। अल्लाह हाफिज।